नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। ये खास पेशकश जिसका नाम है गिरता रुपया बढ़ता अपराध। बड़े अरमानों से कंपनी को शुरू किया, ढेर सारा परिश्रम और खूब सारा पैसा लगाकर कई लोगों को रोजगार दिया। तब तक सब ठीक था जब तक कंपनी मुनाफा दे रही थी, लेकिन जैसे ही आर्थिक तंगी का साया इस कंपनी पर पड़ा तो फिर एकाएक माहौल तनावपूर्ण हो गया। और यही तनाव वजह बन गया यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक निजी कंपनी के भीतर हुए गोलीकांड का। पहले आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, फिर आगे आपको धीरे धीरे रिपोर्ट दर रिपोर्ट ये समझाने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे देश की माली हालत के खराब होने का असर कंपनियों के बढ़ते घाटे से मालिकों कर्मचारियों में तनाव पैदा कर रहा है, जो उन्हें आपराधिक प्रवृत्ति का बनाता जा रहा है। तस्वीरें बादलपुर कोतवाली इलाके के छपरौला की हैं, जहां यूपी टेलीलिंक लिमिटेड फैक्ट्री में केबल बनाए जाते हैं। इसके 3 डायरेक्टर प्रदीप अग्रवाल, नरेश कुमार जैन और राकेश गुप्ता इसमें शामिल थे। जानकारी के मुताबिक बीते गुरुवार की दोपहर नरेश, राकेश और प्रदीप आपस में मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान प्रदीप अग्रवाल ने अपनी पिस्टल निकालकर नरेश और राकेश पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से जब दोनों जमीन पर गिर गए तो प्रदीप ने खुद को भी गोली मार ली। प्रदीप और राकेश को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं गोली लगने से घायल नरेश कुमार जैन ने क्या बताया, क्या आप बीती सुनाई, पहले आपको ही सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार जैन। अच्छा, क्या बात हुई थी अंदर? अंदर प्रदीप ने गोली मारी सबको। किस बात को लेके? प्रदीप और नरेश का कुछ झगड़ा था जी। किस बात को लेके थे झगड़ा था? कुछ उनकी पुरानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी, उसका झगड़ा था। ये दोनों बहुत पहले भी पार्टनर थे आपस में। हाँ। मीटिंग किस किस मतलब कितने लोग थे मीटिंग में अंदर? हम 3 थे। कौन कौन? मैं, प्रदीप और नरेश। जी। तो असला किसके पास था? प्रदीप अग्रवाल। इनकी खुद का असला है? हाँ जी। तो देखा आपने कि आखिर कैसे एक अच्छी खासी कंपनी जिसके कई क्लाइंट्स तो सरकारी उपक्रम के थे, घाटे में चली गई और उसका परिणाम गोलीकांड के तौर पर देखने को मिला। ऐसे मामलों के पीछे का कारण है देश के मौजूदा आर्थिक हालातों का लगातार खराब होना, कंपनी का डूब जाना, बैंकों का दिवालिया हो जाना। ये सब उदाहरण हमारे सामने हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या बढ़ते आर्थिक संकट से व्यापारी जैसा प्रबुद्ध वर्ग भी अपराधी बनता जा रहा है? अगर हां, तो स्थिति वाकई चिंताजनक है। हमने इस पर कई पहलुओं को शामिल कर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें एक्सपर्ट्स की राय भी शामिल है और कुछ फैक्ट्स भी। ये रिपोर्ट देखिए। तार बनाने वाली इस कंपनी में हुए इस आपराधिक घटना के तार देश की गिरती अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, जिसका असर कंपनियों के घाटे में जाने और फाइनेंशियल स्थिति के खराब होने के तौर पर सामने आता है। ग्रेटर नोएडा में हुई इस घटना के बाद कंपनी के कर्मचारियों का भी कहना है कि कुछ महीने से कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी। देश की आर्थिक व्यवस्था लगातार डगमगाने के चलते कई कंपनियां बंद होने की कगार पे हैं। वहीं कई कंपनियों में अभी तक ताला पड़ चुका है। ऐसे में जो कंपनी चलाने वाले संचालक हैं वो कहीं ना कहीं जो मानसिक प्रताड़ित हैं, क्योंकि आखिर जो अर्थव्यवस्था लगातार बिगड़ रही है, ऐसे में लेन देन को लेके और कहीं ना कहीं व्यापार ठप को लेके वो खासी संकटों में पड़े हुए हैं। हम इसी कंपनी में खड़े हुए हैं और कल इसी कंपनी में आपको बता दें कि 3 डायरेक्टर्स की आपस में बैठक चल रही थी और बैठक के दौरान वो आपस में फाइनेंशियल ईयर को लेके बातचीत करी जा रही थी। तभी लेन देन को लेकर आपस में मनमुटाव हुआ और जिसके चलते एक डायरेक्टर ने बाकी 2 डायरेक्टर्स के ऊपर गोली मारी और गोली मारने के बाद उसने खुद को भी अपने आत्महत्या कर ली है। लेकिन बताया जा रहा है कि पिछले काफ़ी समय से जिस तरीके से अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, ऐसे में जो बाकी जो कंपनी में काम करने वाले डायरेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था बिगड़ने के चलते लगातार जो कंपनी थी वो घाटे में जा रही थी, जिसको लेके वो चर्चाएं की जा रही थी। माना जा रहा है कि कंपनी लगातार घाटे में जाने की वजह से जो डायरेक्टर्स थे वो खासी परेशान थे और इसको लेके वो चर्चा कर रहे थे। कई करोड़ों रुपए का जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर नुकसान जो है कंपनी को पिछले काफ़ी समय से हो रहा था, जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। लेकिन फ़िलहाल जो पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन फ़िलहाल तमाम जो पहलू हैं उन पे पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है और जल्द ही जो भी इसमें जो पहलू होगा, जो जांच में सामने आएगा, उसमें कार्रवाई की जाएगी।
अब सवाल ये उठता है कि क्या लगातार गिरती अर्थव्यवस्था के असर से खराब होते कंपनियों के हालातों में पनप रहे तनाव का ही असर है कि अब कंपनी के संचालक, पार्टनर्स या बोर्ड मेंबर्स क्रिमिनल्स बनते जा रहे हैं, कत्ल करने पर उतारू हो जा रहे हैं। क्या स्लो डाउन या डाउनफॉल का ये मनोवैज्ञानिक असर है? अगर हाँ, तो स्थिति वाकई चिंताजनक है। ये जिसको हम कहते हैं मानसिक मनोवृत्ति जो है, आप आपराधिक मनोवृत्ति जो है, वो एक आदमी में हमेशा से रही है। बस यही है कि उसको पानी किसने डाला है, और वो पानी डलता है जब आपके साथ एक चरम सीमा पहुंच जाती है, और उस चरम सीमा में जब आपको ये लगने लगता है कि अब आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो जो ये मानसिक प्रवृत्ति है क्रिमिनल्स की, ये कोई अछूती नहीं है, ये आज की नहीं है। बस ये है कि आज अब हम लोग उन लोगों को पढ़ते हैं और उनको डिफाइन करने लग गए हैं, उनकी प्रोफाइलिंग करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। अब इन सवालों को लेकर देश के मौजूदा आर्थिक हालात को समझने की कोशिश करते हैं। देश की आर्थिक स्थिति को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। आर्थिक मुद्दों के जानकारों का भी मानना है कि मोदी सरकार में देश की आर्थिक स्थिति और खराब हुई है और आने वाले दिनों में इसको लेकर अच्छे दिनों के आने के संकेत फिलहाल उन्हें भी नहीं दिखाई दे रहे। IMF ने भी कहा, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा, और भी एजेंसीज़ ने, OECD ने भी निर्धारित किया है कि जिसका इम्पैक्ट मेजरली आ रहा है पिछले कुछ समय में, पिछले 1-1.5 साल के अंदर, वो एक तो है जो US ट्रेड वॉर चल रहा है, जो सैंक्शंस US लगा रहा है ट्रेड के माध्यम में कि हम नहीं करेंगे और चीज़ें करेंगे, काफ़ी सारे देशों पे लगाए हैं। उसकी वजह से एक रिपरकशन आ रहे हैं, जिसका IMF के जो चीफ हैं उन्होंने भी कहा 3-4 महीने पहले जब एनुअल मीटिंग हुई कि करीबन जो है 0.7 से 0.8% GDP फॉल होने की, वर्ल्ड GDP फॉल होने 778 पर आ गया। 19 फरवरी को सेंसेक्स 41,323 अंक पर बंद हुआ था। 19 फरवरी से लेकर 12 मार्च के बीच सेंसेक्स 8,545 अंक गंवा चुका था। वहीं रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूशंस ने भी भारत की चालू वित्त वर्ष के आर्थिक वृद्धि के अपने पहले के अनुमान को घटाकर 4.9% कर दिया था। पहले उसने इसे 5.1% रहने का अनुमान लगाया था। फिच सॉल्यूशन ने भारत के परिदृश्य पर अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP वृद्धि के अनुमान को पहले घोषित 5.1% से घटाकर 4.9% कर रहा है। वहीं वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भी इसे पहले के 5.9% से घटाकर 5.4% कर दिया गया है। साफ है कि पहले अर्थव्यवस्था के 8 कोर सेक्टर में मंदी, फिर बैंकिंग घोटालों का निकलकर सामने आना, इन सब के बीच भारत एक उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था है, लेकिन अब भारतीय अर्थव्यवस्था में उपभोग भी तेजी से घट रहा है। तो ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि इन सब हालातों के परिणाम आखिर क्या होंगे, लेकिन जवाब देने वाले फिलहाल खामोश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। कुछ फैक्ट्स, कुछ आंकड़ों से जुड़ी एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे और हम क्यों कह रहे हैं कि रुपया जब गिर रहा है, अर्थव्यवस्था जब गिर रही है या बिल्कुल हम कहें कि खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, ऐसे में कैसे इसका रिफ्लेक्शन इस ये अपराध में भी देखा जा रहा है। सरकार भी मानती है कि बीते कुछ सालों में कई कंपनियों पर ताला लगा है। बाकायदा बीते साल इस पर संसद में सरकार ने आंकड़ा भी रखा। वहीं सामने आई कई रिपोर्ट से ये साफ हुआ है कि अर्थव्यवस्था की डावाडोल स्थिति के चलते भारतीय कंपनियों का सीनियर प्रबंधन मानसिक तनाव से जूझ रहा है। और शायद यही वजह है कि आज देश में ऐसे हालात पनप रहे हैं कि कमाने वाला और रोजगार देने वाला हर शख्स आज परेशान सा है और यही परेशानी उसे अपराध की दुनिया की ओर धकेल रही है। ग्रेटर नोएडा की कंपनी में हुआ गोलीकांड सिर्फ एक क्राइम की खबर भर नहीं, बल्कि वो अलार्मिंग सिचुएशन है जो इशारा करती है इस ओर की हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। तनाव इस हद तक बढ़ता जा रहा है कि उद्योग या कंपनी चलाने वाला प्रबुद्ध वर्ग भी बंदूक उठाने को मजबूर है। सिर्फ ग्रेटर नोएडा का ये केस अकेला केस नहीं है, बल्कि कुछ महीनों पहले ही दिल्ली के शालीमार बाग से एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें कारोबारी को
बिजनेस में घाटा होने की वजह से उसने अपने बच्चों की हत्या कर खुद भी आत्महत्या कर ली थी। ऐसे ही दिल दहला देने वाले कई उदाहरण हमारे सामने हैं। इन सब मामलों को देखें तो हाल ही में सामने आई कई रिपोर्ट से यह साफ हुआ है कि अर्थव्यवस्था की डावाडोल स्थिति के चलते भारतीय कंपनियों का सीनियर प्रबंधन मानसिक तनाव से जूझ रहा है। मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों के पास इन दिनों पहले की अपेक्षा कई गुना लोग नौकरी के दबाव, अवास्तविक टारगेट और नौकरी खोने के डर को लेकर कॉल कर रहे हैं। ये जिसको हम कहते हैं मानसिक मनोवृत्ति जो है, आप आपराधिक मनोवृत्ति जो है, वो एक आदमी में हमेशा से रही है। बस यही है कि उसको पानी किसने डाला है, और वो पानी डलता है जब आपके साथ एक चरम सीमा पहुंच जाती है, और उस चरम सीमा में जब आपको ये लगने लगता है कि अब आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो जो ये मानसिक प्रवृत्ति है क्रिमिनल्स की, ये कोई अछूती नहीं है, ये आज की नहीं है। बस ये है कि आज अब हम लोग उन लोगों को पढ़ते हैं और उनको डिफाइन करने लग गए हैं, उनकी प्रोफाइलिंग करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कई अध्ययनों से पता चला है कि पिछले 6 महीनों में लोगों में डिप्रेशन और चिंता संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। CIMBS के मुताबिक कंपनियों के वरिष्ठ कर्मचारियों में 3 गुना तेजी से मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज की गई है। CIMBS के मुताबिक काम से जुड़ा स्ट्रेस या पैसों को लेकर परेशानी से होने वाली चिंता संबंधी बीमारियों से न सिर्फ संस्थाओं में काम करने वाले लोग जूझ रहे हैं, बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स और उनके पति पत्नी भी इससे जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई मामलों में आर्थिक नुकसान या उससे पैदा होने वाले तनाव के चलते लोगों के मन में आत्महत्या करने का विचार भी आया है। कंपनियों को एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम प्रदान करने वाली कंपनी ऑप्टम के मुताबिक कर्मचारियों की तरफ से मानसिक तनाव को लेकर मिलने वाली शिकायतें 2018 के मुकाबले दोगुनी होकर 2019 में 16% हो गई हैं। As far as industry is concerned, हर फील्ड में स्लो डाउन है, तो GST का इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन GST वालों की शिकायत है कि उनकी GST की कलेक्शन जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही। एक और प्रॉब्लम ऐड हो गई है, चाइना से माल ना आने की वजह से बहुत सी इंडस्ट्री बंद हो रही है। आप पिछले 2.5-3 महीने से देखेंगे तो वहाँ से कंपोनेंट्स, मटेरियल सप्लाईज चाइना से टोटली बंद पड़ी हुई है। उनके ना आने से कि यहाँ की मोबाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यहाँ के फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, और काफ़ी एक्सपोर्ट्स हैं जिसमें कुछ चाइना के मटेरियल यूज़ होते थे, वो मिलने बंद हो गए। तो यहाँ की प्रोडक्शन के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ा है। अब कोरोना वायरस की वजह से और ज़्यादा इसका इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है, और आगे समझ नहीं आ रहा। यहाँ की इंडस्ट्री जो आज 12,000-14,000 यूनिट चलते थे, आज 10,000 भी जो यूनिट चलाने, मेरे को लगता है बहुत सारे कम हो गया उससे भी। तो इससे फ़र्क तो बहुत पड़ा है हमारी इंडस्ट्री। आज से 3-4 महीने पहले लोग बता रहे थे कि भी अब हमारे पास आगे काम नहीं होगा। तो अब मेरे को कुछ लोग मिले हैं, जैसे LED बल्ब बनाने वाले हैं, उन्होंने अपनी कंपनी बंद कर दी है। कुछ जो मोबाइल कंपनी वाले हैं या मोबाइल्स की मटेरियल्स जैसे एंसिलरी यूनिट होते हैं वो बनाने वाले हैं, उनके यूनिट बंद हो गए हैं। कुछ लोग हैं जैसे मोबाइल के चार्जर होते हैं वो बनाते थे, उनके टोटली शट डाउन हो गया था, बिकॉज चाइनीज़ माल आ गया था। तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ा ही था। अब जो हमारी नॉलेज में आ रहा है, अभी यूनिट क्लोजिंग का मेरे को नहीं आया, लेकिन लोगों की ये फीलिंग्स है अगर इसी तरह चलता रहा, 31 मार्च तक भी नहीं आया चाइना से जो कंपोनेंट्स जो हमें ज़रूरी हैं यहाँ बनाने के लिए, तो शायद 1 अप्रैल से बहुत सारे लोग अपने शटडाउन ना करें, लेकिन लेबर को थोड़ा बहुत बाहर करेंगे। आपको याद दिला दें कि पिछले साल सरकार ने संसद में बताया था कि अब तक कुल 6.8 लाख से ज्यादा कंपनियां बंद हो चुकी हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के तहत रजिस्टर्ड कुल 18,94,146 कंपनियों में से बंद हो चुकी कंपनियों का प्रतिशत 36.07 है। आंकड़ों से पता चलता है कि कुल बंद हुई 6,83,317 कंपनियों में से 1.42 लाख से ज्यादा महाराष्ट्र में थी, जबकि 1.25 लाख से ज्यादा कंपनियां दिल्ली और 67,000 से ज्यादा पश्चिम बंगाल की थीं। कोई भी आदमी अब चाहता नहीं है कि कोर्ट का केस इतना लंबा चले। कम से कम उसको ये मालूम है कि यहाँ पर मैं मार दूंगा तो देखा जाएगा, बाद में बात करेंगे। तो ये उसी तरह है, पहले लठ मारो, बाद में नाम पूछेंगे। तो ये जो एक पूरा रास्ता है वो इनके लिए कठिन नहीं है, और
सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं काफ़ी रसूखदार आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में भी बैठे हैं, जुडिशरी में भी होते हैं और एग्जीक्यूटिव बॉडी में तो हैं ही। तो इसलिए शायद उनको ये लगता है कि वो निकल जाएंगे और जो प्रॉपर्टी है वो अपने पास ही रह जाएगी। तो मर्डर सबसे ईजी लगता है रेदर देन जस्टिस के लिए बात। हालांकि इसके पीछे सरकार ने इसे स्पेशल ड्राइव के तहत की गई कार्रवाई बताया था, जिसमें कहा गया कि इन कंपनियों ने 2 वित्त वर्षों से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या सालाना रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी कई सवाल तो बरकरार हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में कंपनियों के बंद होने की असल वजहों को तलाशने में सरकार ने दिलचस्पी ली। कंपनियों को रियायतें देने, टैक्स में छूट देने के बाद भी आखिर कंपनियों की सांसें क्यों उखड़ रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो आखिरी के 2 सवाल और उसके बाद की खामोश तस्वीर जो सरकार की तरफ से दिखाई थी, और ये अपने आप में काफ़ी संकेत दे रहा है कि जो असल वजहें हैं मौजूदा हालात की, क्या उनको तलाशा गया, उन वजहों के बारे में चिंतन मनन किया गया। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.